हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। प्रधानमंत्री आवास योजना की बड़ी खबर आ गई है। ये खबर 2025 और 26 की पहली किस्त को लेकर आई है। जी हां दोस्तों, इस खबर से लाखों गरीब परिवारों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई है। खासकर उन लोगों के लिए जो कच्चे घरों में रहते हैं या फिर किराए के मकान में रहते हैं। अब उनके सपनों का पक्का घर बनने वाला है और लाखों लाभार्थियों के खाते में पहली राशि भेज दी गई है। जिन लाभार्थियों के खाते में पहली किस्त की राशि ट्रांसफ़र की गई है, उनके मोबाइल नंबर पर मैसेज आ गया है और उन परिवार के सभी सदस्यों के चेहरे पर मुस्कान आ गई है। लेकिन आज हम यहाँ बात करते हैं जिनका नाम लिस्ट में नहीं आ रहा है, तो उनको क्या करना है। लेकिन इससे पहले पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए क्या पात्रता है, इसमें कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं और पीएम आवास योजना की लिस्ट ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन कैसे देखें, और अगर लिस्ट में नाम आ गया है तो कितने दिनों में इसका लाभ मिलेगा, मतलब मकान बनाने के लिए कितने दिनों में पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। पीएम आवास योजना की ग्रामीण लिस्ट को कैसे चेक करें, पीएम आवास योजना कब से शुरू हुई और कब तक इस योजना का लक्ष्य है, कब तक इसका लाभ मिलेगा, ये सब कुछ हम विस्तार से आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब बात करते हैं आगे। आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे परिवार जिनके पास रहने के लिए स्वयं के मकान नहीं है, उन सभी को 2 कमरों के पक्के मकान का निर्माण करवाने हेतु लाखों रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान कराई जाती है। पीएम आवास योजना की कार्यविधि के अनुसार अब तक देश के लगभग प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्रों में आवास का लाभ पहुंचाया गया है और अधिक से अधिक परिवार लाभार्थी हो चुके हैं। बताते चले कि इस वर्ष पीएम आवास योजना ग्रामीण सर्वेक्षणों में आवास योजना से वंचित पाए गए परिवारों के लिए लाभ देने हेतु समय इस कार्य को किया जा रहा है। पीएम आवास योजना के सर्वेक्षण के तहत लाखों की संख्या में परिवार बाकी हैं जिनके अभी तक किसी भी त्रुटि या कार्रवाई के चलते आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। सरकार के द्वारा इन ग्रामीण परिवारों से वादा किया गया है कि उन्हें जल्द से जल्द आवास का प्रबंध किया जाएगा। पीएम आवास योजना में ग्रामीण परिवारों से किए गए वादे के अनुसार आवेदन भी स्वीकृत किए गए हैं। ऐसे परिवार जिन्होंने आवास योजना में अपना आवेदन किया है, उन सभी के लिए लाभ देने हैं तो आगे की कार्रवाई के तौर पर पीएम आवास योजना की बेनिफिशियरी लिस्ट भी संबोधित की जा रही है। सरकार के द्वारा पीएम आवास योजना की ग्रामीण बेनिफिशियरी लिस्ट के संशोधन के साथ ही आवेदकों को स्पष्ट रूप से यह आग्रह किया गया है कि वे सभी इन बेनिफिशियरी लिस्ट में अपना नाम चेक कर लें ताकि उनको पता चल सके कि उनका नाम लिस्ट में है या नहीं, उनको भी आवास देने के लिए चयनित किया गया है या नहीं। इस योजना में आवेदन करने के लिए कुछ पात्रताएं रखी गई हैं, कुछ शर्तें रखी गई हैं। आइए उन शर्तों को जानते हैं विस्तार से। देखिए, योजना में आवेदन करने वाला व्यक्ति मूल रूप से ग्रामीण क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। आवास के लिए आवेदक उम्मीदवार की आयु सीमा 18 वर्ष से ऊपर की रखी गई है। देखिए, जो लोग इसमें आवेदन करेंगे उनकी उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। 18 वर्ष से अधिक वाले आयु वाले ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। व्यक्ति के पास स्वयं के नाम पर गरीबी रेखा या इससे नीचे का राशन कार्ड होना चाहिए और उसके नाम पर ना तो कोई आधिकारिक संपत्ति हो और ना ही पहले से उसका पक्का मकान होना चाहिए। और परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी या फिर अन्य किसी कार्य के जरिए परमानेंट रोजगार प्राप्त ना करता। इसमें यानी कि सरकार ने इसमें जो बहुत ही गरीबी रेखा के नीचे लोग के हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, रेहड़ी ठेला लगाने वाले लोग हैं, उनको आवास की सुविधा प्रदान की जा रही है। तो आप इन सभी शर्तों को जान लें, ठीक है। अब आगे बात करते हैं पीएम आवास योजना की लिस्ट ऑनलाइन और ऑफलाइन, इसके बारे में जानते हैं विस्तार से। देखिए,
बेनिफिशियरी लिस्ट की ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों ही प्रकार की प्रक्रिया से ये जारी कराया जाता है, ताकि कोई भी आवेदक व्यक्ति अपनी सुविधा अनुसार किसी भी माध्यम से लिस्ट में अपने नाम की स्थिति देख सके कि उसका नाम आया है या नहीं। बता दें कि आवास योजना की ग्रामीण बेनिफिशियरी लिस्ट ऑफलाइन पंचायत या फिर सचिव कार्यालय में आसानी से देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा ऑनलाइन लिस्ट को केवल आवास योजना के आधिकारिक पोर्टल पर ही अपलोड किया जाता है, जो कि ग्राम पंचायत वार अलग अलग होती है। मतलब कि हर ग्रामीण क्षेत्र की अलग अलग वेबसाइट होती है, आपको उस वेबसाइट पर जाकर के देखना होगा। पीएम आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों के लिए 1,20,000 तक की राशि मकान बनवाने के लिए दी जाती है। साथ ही में ग्रामीण परिवारों के लिए 30,000 अलग से मजदूरी के दिए जाते हैं। ग्रामीण परिवारों के लिए आवास योजना तहत 2 कमरों का पक्का मकान निर्माण करवाना अनिवार्य होता है। ग्रामीण के लिए आवास का यह पैसा 4 किस्तों में जारी किया जाता है। वित्तीय राशि पहली किस्त 25,000 की तथा 2 किस्तें 40,000 की, मतलब पहली किस्त जो आएगी वो 25,000 की होगी, उसके बाद 2 किस्तें 40,000 की आएंगी और उसके बाद अंतिम किस्त जो होगी वो 15,000 तक की होती है और इसमें मजदूरी का पैसा अलग से दिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर आपका लिस्ट में नाम है, आपको इस योजना के लिए चयन कर लिया गया है, तो आपको कितने दिनों में इसका पैसा मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ऐसे व्यक्ति जो आवास योजना में अपना आवेदन करते हैं तथा आवेदन की वेरिफिकेशन के तौर पर उनके नाम बेनिफिशियरी लिस्ट के माध्यम से चयनित किए जाते हैं, जो ऐसे में सरकारी प्रावधान के अनुसार इन व्यक्तियों के लिए अधिकतम 1 महीने के भीतर ही आवास निर्माण हेतु पहली किस्त का हस्तांतरण किया जाता है। देखिए, जब आप इसमें आवेदन करेंगे तो 1 महीने के अंदर पहली किस्त आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। उसके बाद जैसे आप अपना काम शुरू करेंगे, जैसे जैसे अधिकारी आएंगे आपका काम देखेंगे, उसके बाद दूसरी तीसरी किस्त भी बारी बारी से पहुंचा दी जाएगी आपके खाते में। आवास योजना की 25,000 तक की पहली किस्त जारी होने के बाद ग्रामीण परिवारों के लिए मकान की शुरुआती कार्य को पूरा करवाना होता है। इसके बाद ही उनके खाते में अगली राशि जारी की जाती है। अब बात करते हैं पीएम आवास योजना ग्रामीण लिस्ट को कैसे चेक करें। पीएम आवास योजना की ग्रामीण बेनिफिशियरी लिस्ट चेक करने का सबसे सरल तरीका बताने वाले हैं। इस लिस्ट को आप घर बैठे भी चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आवास योजना की आधिकारिक पोर्टल को ऑनलाइन ओपन कर लें। आधिकारिक पोर्टल पर होम पेज में पहुंचना होगा और मेन्यू में उपलब्ध कराए गए सॉफ्ट के ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करें और अगली ऑनलाइन विंडो पर पहुंच जाएं। यहां पर स्क्रॉल करते हुए नीचे जाते हैं तो एच बेनिफिशियरी सेक्शन वाला ऑप्शन मिलेगा, उसे क्लिक करें। अब अगली विंडो खुलेगी जहां से रिपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा। इस रिपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही नई विंडो ओपन हो जाएगी, जहां पर मांगी जाने वाली पूरी जानकारी को स्टेप बाय स्टेप सेलेक्ट करना होगा। पूरी जानकारी होते ही आपको कैप्चा कोड भी भरना होगा और लास्ट में सब कुछ सबमिट कर देते हैं तो पीएम आवास योजना की ग्रामीण बेनिफिशियरी लिस्ट आपके सामने खुल जाएगी। इस तरह से आप अपनी लिस्ट को चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस योजना की शुरुआत कब से हुई और कब तक इस योजना का लाभ मिलेगा। तो देखिए, देश में पीएम आवास योजना 2015 से अपना कार्य कर रही है, ठीक है, और पीएम आवास योजना का लक्ष्य 2027 तक रखा गया है। 2027 तक सभी को पीएम आवास योजना का लाभ मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं सबसे खास बात, जो कि आपने हमारे थंबनेल पर देखा था और उसी को देख करके आप आए होंगे। तो अब उस बात की ओर बढ़ते हैं। पीएम आवास योजना लिस्ट में अगर नाम नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना होगा, इस सभी की जानकारी को हम विस्तार से समझते हैं, लेकिन इस जानकारी को आप ध्यान से समझिएगा।
क्योंकि आपका ये पैसा आने वाला है। अगर आपने इस जानकारी को ध्यान से नहीं समझा तो हो सकता है आपका पैसा रुक जाए, आ ना पाए। तो सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये सुनिश्चित करें कि आप इस योजना के पात्र हैं या नहीं। सामान्यतः पात्रता के लिए ही निम्नलिखित शर्तें होती हैं। सबसे पहले, आवेदक भारत का नागरिक हो, उसके नाम पर पहले से कोई पक्का मकान ना हो, किसी सरकारी आवास योजना का लाभ पहले से उसने ना लिया हो। देखिए, अगर आप पहले इस योजना का लाभ ले चुके हैं तो आप इसमें अगर आवेदन करेंगे तो जब आप आवेदन करते हैं तो सारा डाटा पहले से ही उस पर फीड होता है, एंट्री होता है, तो आधार कार्ड के जरिए सब कुछ पता चल जाता है। तो इसलिए अगर आपने पहले से इसमें आवेदन किया है और आपका इसका लाभ मिल चुका है तो इस बार आपको इसका लाभ नहीं मिल सकेगा। और वार्षिक आय, आपकी वार्षिक आय जो रखी गई है वो 3 लाख तक है। अगर 3 लाख से अधिक आपकी आय है तो आपको इसका लाभ नहीं मिल सकेगा। अब बात करते हैं लिस्ट में नाम चेक करने का सही तरीका क्या है, वो आपको हम विस्तार। देखिए, सबसे पहले आप PMAY की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। उसके बाद मेनू में स्टेक होल्डर्स या PMAYG बेनिफिशियरी पर क्लिक करें। उसके बाद एडवांस सर्च पर क्लिक करें। अपना राज्य, जिला, ब्लॉक, पंचायत आदि जानकारी भरें। रजिस्ट्रेशन नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। नाम और अन्य जानकारी से भी सर्च किया जा सकता है। अब अपना आवेदन स्टेटस चेक करना है। देखिए, आवेदन स्वीकार हुआ या नहीं, कोई दस्तावेज अधूरे हैं या नहीं, आवेदन रिजेक्ट तो नहीं हुआ, ये सभी कुछ आप इस तरीके से उसमें चेक कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन जानकारी नहीं मिल रही है तो आप अपने ग्राम पंचायत सचिव, सेक्रेटरी या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर मतलब BDO से संपर्क करें। उन्हें अपना नाम, आधार नंबर, आवेदन रसीद ये सभी कुछ देना है और ये बताना है कि आपका नाम इसमें क्यों नहीं आया है। अगर आपने पहले आवेदन नहीं किया या कोई गलती हुई थी तो आप दोबारा से आवेदन कर सकते हैं। PMAY आवेदन पोर्टल पर जाएं। अर्बन के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए PMAYG NIC इन पर क्लिक करें। या फिर कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है, जैसे आपको आसानी लगे। अगर आप अपने मोबाइल के ज़रिए आप खुद से ऑनलाइन कर सकते हैं तो हमने ये जो बताई है प्रक्रिया, इस तरीके से आप खुद भी ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आप खुद से आवेदन नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने नज़दीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर के इस प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं। देखिए, अब बात करते हैं आवेदन करते हुए अगर आपसे कोई गलती हो जाए। अगर आपने आवेदन किया था लेकिन नाम गलत, दस्तावेज अधूरे या कोई गलती हुई है तो BDO या पंचायत कार्यालय में जाकर के सुधार करवाएं। अगर आप चाहें तो अपना नाम, राज्य, जिला, पंचायत, आवेदन की स्थिति, अगर कुछ जानकारी अगर आपसे छूट गई है तो वो सभी आप BDO के माध्यम से सही करवा सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस करने के बाद आपका आवेदन बिल्कुल पूरी तरह से हो जाएगा और आपको भी इस योजना का लाभ मिल जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको पूरी जानकारी विस्तार से समझ में आ गई होगी और ऐसी ही नई जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई जानकारी, नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।